साथियों देखिए, आज जो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें देखिए बाकी तो सब ठीक ठाक मतलब भर्तियां है, कोई इतने ज़्यादा पद नहीं है। परंतु जी ये जो कनिष्ठ अभियंता, ये देखिए ये जो परीक्षा है आप देख सकते हैं इस नंबर पर कनिष्ठ लेखाकार एंड दूसरे नंबर पर लिखी हुई है राजस्व जूनियर अकाउंटेंट टीआरए वाली, ये 17 सितंबर 2023 को है। इसमें लगभग 4900 से लेकर शायद 5000 पद है या 5200 पद है, कुछ ऐसे पद है। मतलब बड़ी भर्ती है ये, कुल मिलाकर सबसे बड़ी भर्ती इसमें यही है। तो इसका सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। जो परीक्षा हुई थी इससे पहले, मतलब आज से लगभग 10 साल पूर्व 2015 में ये हुई थी, जूनियर अकाउंट की भर्ती हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि एक बार तो पेपर लीक हो गया, तो फिर वो कुछ रद्द कर दिया गया था। ये परीक्षा मैंने भी दी थी जब बेरोजगारी का समय था, उस समय हमने दी थी ये। जब तैयारी कर रहे थे, नए नए थे, तब ये परीक्षा दी थी। और परीक्षा एक बार तो रद्द हो गई, फिर वापस कुछ समय बाद वापस ये परीक्षा करवाई गई थी। उसमें कट ऑफ कुछ कह रहे थे कि कम जाएगी कम जाएगी, हमने भी सोचा था हो जाएगा उस पर, परंतु वो नहीं हुआ। चलिए फिर अलग बात है, फिर आगे मेहनत की और सफलता प्राप्त कर ली। तो इसका हम सिलेबस आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है ये सिलेबस देखिए आप। ये आप तैयारी कर दीजिए, सितंबर में है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। इसका सिलेबस हमको बता देते हैं, 2 पेपर होते हैं इसके, किस प्रकार से आपको बताते हैं। तो देखिए साथियों, इसके 2 पेपर हो गए, एक तो फर्स्ट पेपर होगा और एक दूसरा पेपर। उस हिसाब का मतलब संभावना यही है कि ये का ये पैटर्न रहेगा। चलिए देखते हैं। हिंदी के 25 नंबर और 25 प्रश्न आएंगे, 75 नंबर हो गए। जनरल कंप्यूटर के भी 25, 75। राजस्थान जी के 25, 75 नंबर, मार्क्स मतलब 75 हो गए। जनरल साइंस 25 और ये 75। इस प्रकार ये मैथमेटिक्स के 25 और इंग्लिश के 25 और 75, मतलब 150 सवाल हो गए। 450 का एक पेपर होगा पहला। फिर दूसरा पेपर देखिए, राजस्थान सर्विस एंड रूल्स वॉल्यूम 1, राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल 1981, ये 25 नंबर का 75। फिर बिजनेस मेथड ये 25, 75। GFNAR ये 25, 75। इंडियन इकोनॉमिक्स 25, 75। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 25, ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण 25, 75। तो ये कुल मिला के ऐसा होगा कि 25, 25, 25, 6। इसमें भी दूसरे पेपर है ना, जो दूसरा पेपर है उसमें भी 6 पार्ट हो गए जो अलग अलग है। तो ये 25, 25, 25 के 150 नंबर के हो गए, 150 सवाल हो गए और कुल मिलाकर 650 का होगा, मतलब 900 नंबर का पेपर हो सकता है। आपकी मार्किंग थोड़ी अलग हो, परंतु संभावना ये है कि ये का ये मैटर रहेगा। अब हम आपको बता दें कि सिलेबस में और क्या क्या, मतलब विस्तृत सिलेबस भी आपको बता देते हैं एक एक सब्जेक्ट का। ये देखिए हिंदी का जो है सिलेबस आप देख सकते हैं। सामाजिक सृष्टि और समास विग्रह, उपदान उपादान, क्रिया सकर्मक अकर्मक, संधि प्रत्यय, अनयार्थक शब्द, शब्द यौगिक, लोकोक्ति, समार्थक शब्द, विशेषण बनाना, वाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, शुद्धि वाक्यों का शुद्धिकरण, और वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और फ्रिस्को के लिए एक दक्ष शब्द। तो ये हिंदी का सिलेबस है, 25 प्रश्न आएंगे। फिर देखिए जनरल कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर विंडोज परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, विंडोज एक्सप्लोर, मेन्यूल्स, फाइल्स, फोल्डर्स मैनेज करना, सेटअप, एक्सरेसिस, फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, टेबल मैनिपुलेशन, स्प्रेडशीट, लेखांकन के लिए फॉर्मेटिंग, नेविगेट करना, चार्ट, सेटअप, पेज, इंटरनेट, ईमेल के साथ काम करना, और एक ईमेल खाता बैंकिंग। तो ये कंप्यूटर का है। अब देखिए मैथ्स का देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, लाभ व हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, वास्तविक संख्याओं का संचालन, वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम, परिमय अपरिमय, अनुपात, प्रतिशत, समय, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, मध्य, बाहुलक, काम, समय, डेटा का संग्रहण, डेटा की प्रस्तुति और डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व। तो ये सब मैथ्स का सिलेबस रहेगा। अब ये देखिए, ये जनरल साइंस वाला, विज्ञान वाला जो पोर्शन आता है उसका भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया, फर्स्ट ग्रेड में भी ये लगभग सेम ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेंस का प्रकार, दृष्टि दोष, साबुन, प्रकाश का परावर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सेल, घरों में बिजली कनेक्शन, ये थोड़ा इसका विस्तृत है ज़्यादा। अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग, रिमोट सेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी,
पर्यावरण, रोगजनक, कुपोषण, प्रतिरक्षा, टीकाकरण, परिस्थिति की एक संरचना, खाद्य जाल, नाइट्रोजन चक्र, सामान्य जानकारी, मधुमक्खी पालन, अनाज, हीमोफिलिया, रक्त समूह और RH कारक। ये साथियों जो विज्ञान है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का पेपर रहेगा। अब इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश में क्या सिलेबस है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफ्लेक्स, सप्लिक्स, ग्लोसरी, ऑफिसर, टेक्निकल, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, सिंपल, ये ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस में बदलना है उसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव वाला, जो विस्मयबोधक शब्द है, कन्फ्यूजल वर्ड्स, मतलब दो शब्द एक जैसे आएंगे उनमें तो अंतर बताना है, डिग्री, एडजेक्टिव, कनेक्टिव, वंस, एक्टिव, पैसिव, तो पैसेज में से उत्तर देना, वर्ब एग्रीमेंट, राइटिंग लेटर, टेंडर्स, डेमो, ऑफिशियल, सर को जो विज्ञप्ति और जारी होती है उसमें वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो है। फिर आगे देखिए, ये बुक कीपिंग वाला है जो दूसरा पेपर है उसमें लेखांकन, अर्थ, प्रकृति, उपयोगिता, लेखांकन के प्रकार, लेखांकन प्रक्रिया, जनरल, बैंक, समाधान, विवरण तैयार करना, त्रुटियों का सुधार, मूल्यह्रास, साझेदारी खाते, बुनियादी खाते, समायोजन, संपत्ति का पूर्ण मूल्यांकन, सद्भावना का उपचार, फर्म पुनर्गठन। ये सारे जो बैंकिंग वाले, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा सरल रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि उस टाइम जो भर्ती हुई थी उसमें दूसरे जो सब्जेक्ट के वो भी टीचर काफ़ी लगे, जो मतलब माफ़ कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट भी काफ़ी लगे थे। ये ऑडिटिंग, अक्षर, ऑडिटिंग, अर्थ, उद्देश्य, ऑडिट के प्रकार, योजना, वाउचिंग, आंतरिक नियंत्रण, संपत्ति, देनदारियां, कंपनी लेखा परीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट। बिजनेस मेथड देखिए, व्यवसाय, परिचय, कार्यक्षेत्र, व्यापार, नैतिकता, प्रक्रम में लिखत, विज्ञापन, उपभोक्ता, मानव संसाधन नियोजन, संचार, बाधाओं का नियंत्रण, अनुशासन और समन्वय। एक ये जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय देखिए विशेषता है, समस्या है, आर्थिक नीति, जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिक विकास संभावना, मुद्रास्फीति, भारत में सार्वजनिक भारतीय व्यवस्था, विदेशी राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की आय। ये अब ये राजस्थान जीके का भी जो 25 सवाल है वो भी है। देखिए, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान का अर्थव्यवस्था, विविध घटनाएं। तो साथियों ये पेपर है और ये सिलेबस है 12, मतलब अलग अलग भाग बने हुए इसके, 2 पेपर हो गए और असल 6 दोनों में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप आज क्या तारीख है, 15 मई है, नहीं माफ़ कीजिएगा 16 मई है, 16 मई है और ये परीक्षा शायद 17 सितंबर को, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने परीक्षा है और 4 महीनों के हिसाब से इसका सिलेबस बहुत ही विस्तृत है। और छोटा कर दिया जाए अलग बात है, परंतु ये सिलेबस था उस समय, संभावना ये है कि ये का सिलेबस रहेगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, हम लगातार आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे, वस्तुनिष्ठ और सभी प्रकार के प्रश्न लेकर। धन्यवाद।